नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। सबसे पहले आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर तालुका प्रशासन द्वारा चितगुप्पा तहसील कार्यालय में झंडा लहराया गया। पूर्व मंत्री और औराद बी के विधायक प्रभु बी चौहान ने औराद बी में बन रहे नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स भवन स्थल का दौरा किया। जहीराबाद में गणतंत्र दिवस के मौके पर उज्जवल रेड्डी फाउंडेशन की ओर से 100 मीटर के तिरंगे की रैली निकाली गई। बिहार में आरजेडी सरकार बनाने में जुटे लालू यादव लगा रहे जोड़तोड़ का जुगाड़। राजनीति में दरवाजे परमानेंट बंद नहीं होते, बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ आने की खबरों पर बोले सुशील मोदी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर तालुका प्रशासन द्वारा चितगुप्पा तहसील कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तहसीलदार रविंद्र धामा ने ध्वजारोहण किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान के कारण ही हम अच्छे पदों पर आसीन हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि भले ही सभी धर्म के लिए अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन भारतीयों के लिए संविधान सर्वोच्च है और कहा कि चितगुप्पा के लिए तत्काल एक मिनी विधान भवन या स्टेडियम की आवश्यकता है। इसलिए हम सब मिलकर मतभेद भूलकर जल्द से जल्द प्रतिनिधि मंडल के जिला प्रभारी मंत्री के पास ले जाएंगे। क्या अवसर पर ग्रेड 2 के तहसीलदार जयश्री, तालुका पंचायत कार्यवाह अधिकारी मोहम्मद अकरम पाशा, नगर पालिका प्रमुख अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा, नगर पालिका अध्यक्ष मालाश्री एस भुटाले, पीएसआई बशु मुनियान, चितगुप्पा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर विजय हिरासकर, नगर पालिका सदस्य व कई स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित रहे। चितगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और औराद बी के विधायक प्रभु बी चौहान ने 26 जनवरी को औराद बी में बन रहे नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स भवन स्थल का दौरा किया। विधायक ने निर्माण स्थल का दौरा किया और परियोजनाओं और भवन के ब्लूप्रिंट के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंता वीरा शेट्टी राठौड़ ने निर्माण स्थल सहित परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जहां भवन का निर्माण होना है, वहां की सभी पुरानी दीवारों को तोड़ दिया जाए और जहां कोर्ट का निर्माण होगा उस क्षेत्र की साफ सफाई का काम तुरंत शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा दौरा करूंगा। इसके पूर्व उन्होंने न्यायालय भवन को साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया। इस अवसर पर एपीएमसी अध्यक्ष दोंडीबा नरोटे, नेता रामशेट्टी पन्नाले, शिवाजी राव पाटिल मुंगानाला, वीरन्ना करबारी, सूर्यकांत अलमाजे, रमेश बिरादरा, अशोक अलमाजे, महादेवा अलमाजे, केराबा पवार, प्रकाश अलमाजे, वकील संदीप मैत्रे, अनिला वाडेकर और अन्य उपस्थित थे। धारवाड़ जिले के सभी लोगों में संविधान के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए संविधान जागरूकता जत्था की शुरुआत आज सुबह जिले के प्रभारी मंत्री संतोष एसलाड ने हरी झंडी दिखाकर इसको चलना दिया। तो वहीं कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा प्रायोजित विभिन्न कला समूहों के जुलूस और समाज कल्याण विभाग के विभिन्न छात्रावासों के पुरुष और महिला छात्रों ने संविधान के महत्व पर नारे लगाए और संविधान जागरूकता जत्था कार्यक्रम को कलात्मक और सांस्कृतिक उत्साह दिया। केपी न्यूज के एंकर हिना शेख की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में 75वें गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ, इसे मनाया गया। तो वहीं यहां के विधायक माणिक राव ने विधायक कैंप कार्यालय में झंडा लहराया। आरडीओ कार्यालय में वेंकट रेड्डी ने, नगर पालिका कार्यालय में सुभाष राव देशमुख ने, एमआरओ कार्यालय में रविंदर ने, पुलिस स्टेशन में डीएसपी रघु ने झंडा लहराया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत।
संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में गणतंत्र दिवस के मौके पर उज्जवल रेड्डी फाउंडेशन की ओर से 100 मीटर के तिरंगे की रैली निकाली गई। तिरंगा रैली लाइफस्टाइल कॉम्प्लेक्स से बागा रेड्डी स्टेडियम तक निकाली गई। उज्जवल रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तिरंगा रैली में बच्चों बड़ों में जागरूकता के लिए निकाली गई। इस रैली में कांग्रेस नेता और स्कूल कॉलेज के बच्चे शामिल रहे। जहीराबाद से नेबतुल्ला की रिपोर्ट। बिहार में सियासत की खबर पल पल बदल रही है। एक तरफ चर्चा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, अगले 48 घंटे में बिहार में नई सरकार बन जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी एक बार फिर साथ आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि लालू यादव बिहार की राजनीति के इस डेवलपमेंट पर शांत नहीं है। लालू कोशिश कर रहे हैं कि अगर नीतीश से गठबंधन टूटे तो भी बिहार में उनकी पार्टी की सरकार रहे। बताया जा रहा है कि लालू यादव जोड़तोड़ की कोशिश कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि लालू जीतनराम मांझी को भी साधने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की राजनीति में बड़ा खेला हो सकता है। लालू यादव कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश अगर बीजेपी के साथ चले भी जाएं तो भी बिहार में सरकार नहीं बना पाए। बताया जा रहा है कि लालू कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश की पार्टी के विधायक तोड़कर आरजेडी के साथ लाए जाए, जिसकी वजह से गठबंधन की सरकार बिहार में बनी रहे। आशंका जताई जा रही है कि जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ हुआ, वैसा ही कहीं जेडीयू के साथ नहीं हो जाए। कमलनगर में रक्षणा वेदिकी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन कमलनगर में बन रहे आंगनबाड़ी का काम सही तरीके से नहीं किए जाने पर किया गया। इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कर्नाटका रक्षणा वेदिकी कमलनगर तालुका के अध्यक्ष सुभाष गायकवाड़ और जिला अध्यक्ष सोमनाथ मुधोलकर और पद अधिकारी राजू गायकवाड़, सतीनाथ गायकवाड़, आनंद बिरादर, अयूब कुरैशी, अहमद पाशा, बसवा बिरादर, संगमेश जिरोबे, महेश सज्जन, मालू बिरादर, सुभाष बिराची, संजय वाडियार, रवि कारभारी, आश्विन नवादी, बालाजी तलवड़े, प्रशांत खानापुरे आदि उपस्थित रहे। दिल्ली का 2024-25 का बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू होगा और 20 तक चलेगा। ये केजरीवाल सरकार का 10वां बजट होगा। इसे वित्त मंत्री आतिशी पेश करेंगे। वित्त मंत्री के रूप में आतिशी पहली बार बजट पेश करेंगे। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने फाइल एलजी को भेज दी है। आमतौर पर दिल्ली का बजट मार्च के तीसरे या फिर चौथे हफ्ते में पेश किया जाता है, लेकिन इस साल दिल्ली का बजट फरवरी के तीसरे हफ्ते में पेश किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली का बजट एक महीना जल्द ही पेश करने के पीछे कई कारण। बिहार में नीतीश कुमार द्वारा नई सरकार बनाने की अटकलें तेज है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार आगामी रविवार को महागठबंधन से नाता तोड़कर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सूत्रों की तरफ से आई इस खबर पर जेडीयू की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इन तमाम अटकलों के बीच अब बिहार की राजनीति से जुड़े तमाम दल के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार द्वारा नई सरकार बनाने की अटकलों के बीच बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि राजनीति में दरवाजे परमानेंट बंद नहीं होते हैं, अगर दरवाजा बंद भी है तो खुल भी सकता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बंगाल में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पार्टी को राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कुछ सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस कुछ जगहों पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना चाहती थी, लेकिन स्कूल परीक्षाओं की वजह से परमिशन नहीं मिली। कांग्रेस नेता ने कहा कि परीक्षाओं का हवाला देते हुए सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की परमिशन नहीं मिल रही है। कुछ जगहों पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम समेत पूर्वोत्तर की तरह ही टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे।
आपको बता दें कि बिहार के रहने वाले विंदेश्वर पाठक को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण सम्मान देने का फैसला किया गया है। सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में अग्रणी सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता 80 साल के विंदेश्वरी पाठक को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बघेल गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके परिवार में पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा है। विंदेश्वर पाठक ने 1970 में सुलभ की स्थापना की थी, जो सार्वजनिक शौचालय का पर्याय बन गया। देखा जाए तो खुले में शौच को रोकने के लिए जल्द ही आंदोलन बन गया। कार्यकर्ता और समाजसेवी पाठक को कई लोग सैनिटेशन सांता क्लॉज भी कहते थे। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ का नजारा आज अलग ही था। अलग अलग राज्यों की झांकियों ने वहां मौजूद लोगों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का मन मोह लिया। जिन लोगों ने टीवी पर इन झांकियों को देखा वो भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इन झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की थीम पर उत्तर प्रदेश की झांकी कर्तव्य पथ पर पूरी शान के साथ उतरी। वहीं मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश की झांकियों ने भी मन मोह लिया। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर बनी इस झांकी में 5 साल के रामलला को हाथों में धनुष लिए दर्शाया गया। झांकी पर ऋषि मुनियों के साथ सनातन परंपरा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर तालुका प्रशासन द्वारा चितगुप्पा तहसील कार्यालय में झंडा लहराया गया। पूर्व मंत्री और औराद बी के विधायक प्रभु पी चौहान ने औराद बी में बन रहे नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स भवन स्थल का दौरा किया। जहीराबाद में गणतंत्र दिवस के मौके पर उज्जवल रेड्डी फाउंडेशन की ओर से 100 मीटर के तिरंगे की रैली निकाली गई। बिहार में आरजेडी सरकार बनाने में जुटे लालू यादव लगा रहे जोड़तोड़ का जुगाड़। राजनीति में दरवाजे परमानेंट बंद नहीं होते, बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ आने की खबरों पर बोले सुशील मोदी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।